हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है, जो अखिल भारतीय पंजीकृत संस्था है, सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। मानव उत्थान सेवा समिति के प्रेरणा स्रोत श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन में मानव उत्थान सेवा समिति सामाजिक सेवा कार्य भी करती है, लेकिन मूल रूप से जगह जगह अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। मानव धर्म और सद्भावना सम्मेलन के नाम से भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को कायम करने के लिए समिति जगह जगह सम्मेलनों का आयोजन करती है। और सम्मेलनों की उसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिनांक 7 सितंबर को सायंकाल 6 से 10 बजे के बीच में एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन नई अनाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास कैथल में आयोजित किया गया है, और जिसमें भारत के अनेक तीर्थों से पधारे हुए साधु संतों के सत्संग प्रवचन होंगे। साथ ही साथ मुख्य रूप से परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक उद्बोधन होंगे। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है, साथ ही साथ ये नए आश्रम का समिति का ये नया आश्रम निर्माण किया गया है, इसका लोकार्पण भी परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। महाराज जी के साथ महाराज जी की अर्धांगिनी माता श्री अमृता जी पधारेंगी, उनके सुपुत्र श्री विभू जी महाराज, श्री सुयज जी महाराज आदि विभूतियाँ भी इस सम्मेलन में पधारेंगे और सबके मार्मिक उद्बोधन यहाँ होंगे। आज देश में कई जगह सांप्रदायिक सौहार्द की भावना समाप्त हो रही है, जातिवाद संप्रदायवाद के झगड़े हो रहे हैं, और आज के समय में दुर्भावना को मिटाने के लिए सद्भावना की स्थापना के लिए सद्भावना सम्मेलनों की नितांत आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता के अनुसार देश के कोने कोने में महाराज जी के द्वारा ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। और मैं आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देश की जनता को, विशेष रूप से हरियाणा की जनता को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचकर सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधारें और परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत सद्भावना के विचारों को श्रवण कर अपने जीवन का कल्याण करें। शाम में लगभग 5-6 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पहले महाराज जी आएंगे, लोकार्पण होगा, यहाँ उद्घाटन हो गया उनके कर कमलों द्वारा, शिलापट लगा हुआ है और इसका लोकार्पण कर देंगे। फिर महाराज जी जलपान वगैरह करके फिर कार्यक्रम में जाएंगे। लगभग 7 बजे से संत महात्माओं के सत्संग प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। फिर महाराज जी भी 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे सम्मेलन में, और उसके बाद लगभग 9-10 बजे के बीच में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ये 1984 में हुआ था, लगभग आज से 39 साल पहले। यहाँ एक कार्यक्रम स्कूल था, उसमें महाराज के कार्यक्रम हुए थे, वहाँ बहुत जनता आई थी तब। और तब हरियाणा में सब जगह टूर हुआ था एक दिन का, मुझे याद है, मैं था उसमें उस कार्यक्रम में। तो महाराज जी आ रहे बहुत दिनों के बाद, और हरियाणा में हर जगह महाराज जी के आश्रम में, और आश्रमों में सत्संग प्रवचन होता है। ये महात्मा अनुसुईया बाई जी हैं, जो करनाल और कुरुक्षेत्र की प्रभारी हैं, वहाँ आश्रम की देखरेख भी करते हैं और आसपास में प्रचार करती हैं। ये यहाँ जो आश्रम है, ये यहाँ का, इसका नाम है श्री हंस सद्भावना मंदिर। हाँ, तो ये सत्संग प्रवचन होता है, और महात्मा जो पद्माबाई जी हैं यहाँ की प्रभारी हैं, ये इनकी देखरेख में कार्यक्रम हो रहा है। और ये बाई जी आई हैं पटियाला से, महात्मा हर्षिताबाई जी हैं, और उधर महात्मा अलकाबाई जी हैं, महात्मा सुमितिबाई जी हैं, और नारलोर में प्रचार करती हैं। ये महात्मा जी दिल्ली से आए हैं, ये सब दिल्ली से आए हैं। लगभग 40 वर्ष बाद दोबारा जो है गुरुजी यहाँ पहुंचे। हाँ, खूब उत्साह है। हमने जगह जगह होर्डिंग भी लगाया है, अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं, और आपके माध्यम से हम जनता को आह्वान भी कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र भी भेजा हमने लोगों को। और लगातार इस तरह के प्रोग्राम जो है वो किए जा रहे हैं सद्भावना को देखते हुए, लेकिन दंगे जो है वो फिर भी देखे जा रहे हैं। अमनों की बात करें तो इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, जो लोग बुराई करने वाले हो तो बुराई के काम करते रहेंगे। हमसे जहाँ तक कोई आग लगाने वाला व्यक्ति है, तो हमसे जितना मन पाए पानी छिड़क करके हम आग को बुझाने का प्रयास करेंगे।
हम तो ये प्रयास ही करेंगे ना, जहाँ तक बन पाएगा हम सद्भावना और सौहार्द की भावना समाज में कायम करेंगे। अब लोग कोई बुराई करते हैं या दंगे फैलाते हैं तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, उनका स्वार्थ होगा, लेकिन हम तो निस्वार्थ भाव से जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। और जैसे दैवीय आपदा आती है, भूकंप आता है, ऐसे समय में भी हमारी संस्था जा करके वहाँ निःशुल्क राहत सामग्रियाँ बांटती है और कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, उनकी जहाँ तक हो सकती है यथासंभव हम लोग सेवा करते हैं। तो आम जन से क्या अपील का संदेश रहने वाला है इस कार्यक्रम में? आम जन से हमारा यही हम अपील करेंगे कि सद्भावना अपने मन में बनाए रखें और सद्भावना की जागृति के लिए अध्यात्म ज्ञान का जानना बहुत जरूरी है। अगर हृदय में परमात्मा को हम जान जाते हैं, ईश्वर को जान जाते हैं, अल्लाह ताला को जान जाते हैं, जो कि एक ही है सबके अंदर, तो हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होती है, जो परमात्मा मेरे अंदर है, जो ईश्वर मेरे अंदर है, यही हिंदू के अंदर है, मुसलमान के अंदर है, सिख के अंदर है, ईसाई के अंदर है, जैनी के अंदर है, पारसी के अंदर है, तो हम किससे लड़ेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, किसका गला काटना चाहेंगे? तो स्वाभाविक रूप से हम में प्रेम होगा। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। इस भावना से सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जाए। सारे कार्यक्रम जो कुछ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति कराएंगे और जगह जगह से भजन गायक कलाकार आएंगे, उनके भजन होंगे, संत महात्माओं के प्रवचन। मूल रूप से हरियाणा के लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि बाद में और भी कार्यक्रम है, हरिद्वार में महाराज के बड़े कार्यक्रम है, वहाँ भी है। जो आएंगे आप आकर के वहाँ, और आपके बैठने की जगह हम वहाँ करेंगे, आप वहाँ पधारिएगा। हाँ, धन्यवाद आप सबको भी।